सेंट्रल गवर्नमेंट राजस्थान की जनता के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। वो योजनाएं राजस्थान में किसी को लाभ नहीं मिल रहा। मुख्यमंत्री का जो जिम्मा संभाला उसके बाद सबसे बड़ा जो भी काम है वो चिरंजीवी योजना। हार्ट के जो बाईपास के ऑपरेशन होते थे, जिनके बाईपास सर्जरी होती थी, उनके 1.5-2 लाख रुपए खर्चा लगता था। जैसलमेर में ऐसे कई लोग हैं जो गुजरात की तरफ या जयपुर बड़े बड़े शहरों में पलायन करते थे, उनकी बाईपास की सर्जरी चिरंजीवी की पॉलिसी के तहत फ्री में हुई। हर आदमी का 1.5 लाख रुपया बच गया तो वो तो गंगा नहा गया। पेपर लीक हुए उसके लिए राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने एसओजी टीम बनाई और पेपर लीक के लिए एक नया संगठन बनाया जो इसकी पूरी तरह से जांच कर सके। और एक ऐसा है कि जिससे युवाओं को जरूरत होती है शिक्षा और चिकित्सा की, बाकी सब चीजों में कुछ नहीं। पिछले 2 साल में इतना इन्होंने काम कराया है जिसकी कोई हद नहीं है। तो बीजेपी सरकार 10 साल में काम नहीं कर सकी, वो 5 साल में कर विधायक साहब रूपाराम जी 5 साल में कारखाने बहुत अच्छा कार्य किया। लोगों को पट्टे भी दिलाए गए हुए और जो बेरोजगार थे, जो गाइडिंग करते थे, उनको लाइसेंस भी दिया गया, सबको उनको रोजगार दिया गया। और ग्रामीण में देखे जाए तो ग्रामीण में बहुत अच्छा काम किया हमारे विधायक साहब रूपाराम जी ने। राजस्थान में हो रहे 25 नवंबर के विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। गिनती के 2 दिन बचे हुए हैं और हम पहुंचे हैं जैसलमेर के विश्व विख्यात सोनार किले में। 863 साल का ये किला ऐसे ही पूरा जीवंत और धरोहर जो है आज भी है, पूरे विश्व में गुंजायमान होता है। ये एक दुनिया का मतलब चुनिंदा लिविंग फोटो में है कि यहाँ पे 3000 की लोग रहते हैं, पॉपुलेशन 3000 पॉपुलेशन यहाँ पे। हम यहाँ की पॉपुलेशन से बात करेंगे। विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, क्या यहाँ की जो वोटर्स है, यहाँ के जो लोग हैं, वो क्या सोचते हैं कि किसकी कौन जो है कैंडिडेट इनकी सपोर्ट में जाएगा, इनकी समस्याओं को हल करेगा। हम बात करेंगे यहाँ के वोटर से जो इस किले के अंदर रहते हैं। कई पीढ़ियों से लोग रहते हैं, इनके परिवार के लोग रहते हैं। स्वागत है आपका यहाँ पे। आप सोनार किले के वासी हैं, कई सालों से आपकी पीढ़ियां भी यहीं रहती थी। किस प्रकार की जो इस प्रकार की बयार जो बह रही है, चुनाव हो रहे हैं 25 तारीख को, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सोनार किले की जो रक्षा करता है जो भी विधायक, हम उनके साथ में है। रूपाराम जी ने बहुत अच्छे काम किए पिछले 5 सालों में। लाइट और पानी के जो कनेक्शन नहीं मिलते थे, लोगों के मकान जो गिरे थे, उसकी मरम्मत की परमिशन नहीं मिल रही थी, पुरातत्व विभाग परमिशन नहीं देता था, और रूपाराम जी ने हमारे लिए किया है। तो इसलिए हम तो किले वाले से ही उनके साथ में है। आने वाला विधायक कैसा हो, किस तरह की बयान हो, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँ जो पर्यटक का विकास करे, जैसलमेर का विकास करे, जैसलमेर के वासियों का विकास करे, दुर्ग का संरक्षण करे, जो यहाँ की धरोहर है उसका संरक्षण करे, उसके लिए हम उनके साथ में है रूपाराम जी के। कई और लोग उनसे पूछेंगे क्या सोचती है जैसलमेर की पब्लिक, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं, हमारे विधायक पूर्व विधायक रूपाराम जी है, ये बहुत अच्छे हैं, गरीबों के मसीहा है। जिन गरीबों के लिए काम करते हैं वो बहुत ही ज्यादा है। किसी बच्चे की शादी में या जो भी है उसको करने के लिए वो तैयार है। हमारे नेता ही रूपाराम जैसा होना चाहिए। जैसलमेर के लिए विधायक रूपाराम जी जिंदाबाद। जैसलमेर किले में रहने वाले एक बहुत मोदी नागरिक है विमल गोपा जी, इनसे बात करेंगे। ये कई सालों से यहाँ पे रहते हैं, यही के रहने वाले हैं, इनकी पीढ़ियां से यहाँ रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे किले को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के जो जितने भी आज तक विधायक आए हैं उन्होंने क्या सोचा, क्या किया किले के लोगों के लिए, ताकि किले में समस्याओं का अंबार है। 1947 से बाद जब देश आजाद हुआ तब से जैसलमेर किले के अंदर जितने भी विधायक, मंत्री महोदय, कई नेतागण आए, क्योंकि ये किला विश्वविख्यात है तो वीआईपी लोग आते हैं। और हम दुर्गवासी भी हर बार एक बार उनसे अपनी व्यथा जरूर सुनाते हैं, मिल के सुनाते हैं, कभी उनको सहयोग करके सुनाते हैं, लेकिन हमें सिवाय लॉलीपॉप के कभी किसी ने कुछ नहीं दिया। ये पहला विधायक है जो जमीन से जुड़ा हुआ है और जिसने हमको पिछले 5 साल में कई प्रकार की राहत दुर्गवासियों को दिलाई है। हालांकि मैं इन्हें कहता हूं कि समस्त दुर्ग उनके साथ है, क्योंकि पार्टीवाद भी होता है, जातिवाद भी होता है, सब होता है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा लक्ष्मीनाथ जी का आशीर्वाद रूपाराम जी के साथ है। और हम दुर्गवासियों का, ज्यादातर लोगों का, दुर्गवासियों का रूपाराम जी के साथ सहयोग रहेगा। कंधे से कंधा मिला के हम उनको सहयोग करेंगे और उनसे ये सपना भी देखते हैं कि आने वाले 5 साल में चाहे किसी की भी सरकार बने, हमारे को वो दुर्गवासियों को राहत देजात पिलाएंगे। 5 साल कांग्रेस ही शासन रहा है। इस बार किस तरह काम किया सरकार ने, किस तरह आपकी अपेक्षा है जिस पे खरा होती है? मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि जैसलमेर के आज जानवरों को भी, पंछियों को भी अगर वोट का अधिकार होता तो रूपाराम जी घर बैठे जीत जाते, क्योंकि ओरण यात्रा जो चली थी उसका मैं स्थायी सदस्य हूँ
और ओरन टीम तन मन धन से रूपाराम जी के साथ है। और आप देखना जो ये ओरन टीम ये उन सब जीव जंतुओं के आशीष रूपाराम जी को जिताएगी। जैसा कि इन्होंने बताया कि जैसलमेर के पर्यावरण को बचाने के लिए, जैसलमेर की धरोहर को बचाने के लिए कांग्रेस के एमएलए ने बहुत बेहतर काम किया। कई और लोगों से पूछेंगे किस तरह की अपेक्षा है यहाँ के जो सोनार किले के बासिंदे उनकी समस्याओं को लेकर। जो काम 5 साल में अशोक गहलोत सरकार ने किए हैं, भारत में पहला नंबर है राजस्थान। वैसी सुविधाएं, वैसी योजनाएं किसी भी सरकार ने आज तक राजस्थान को नहीं दी है। इसलिए राजस्थान पूरे में कांग्रेस की लहर है। कांग्रेस की सरकार दोबारा बनेगी 100%, इसमें कोई परंतु नहीं है। रूपाराम जी ने जैसलमेर में जितना विकास किया है उतना आज तक किसी विधायक ने नहीं किया। कॉलेजों से DSS, ओरन, विद्यालय कर्मोट, जी इतना काम किसी विधायक ने नहीं। लेकिन बीजेपी ने भी कई, जैसे सेंट्रल में बीजेपी कई योजनाएं मोदी जी ने राजस्थान के लिए दी है, तो वो उसके लिए उसका फायदा भी पब्लिक को खूब मिला है। सेंट्रल गवर्नमेंट राजस्थान की जनता के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। वो योजनाएं राजस्थान में किसी को लाभ नहीं मिल रहा है। यदि सरकार इस बार चेंज होती है, परिवर्तन होती है, तो क्या कहना चाहेंगे? सरकार चेंज नहीं होगी, राजस्थान में वापस रिपीट करेगी कांग्रेस की सरकार। सरकार कोई कंडीशन में चेंज नहीं होगी। जो अशोक गहलोत ने विकास किया है, पूरी जनता अशोक गहलोत के पक्ष में एक लहर है। लेकिन गुटबाजी की बात है, कई प्रकार की जो है, सब कांग्रेसी एक है, कोई गुटबाजी नहीं है, सारे कांग्रेस के साथ है। सब अगर कोई भटके हुए तो साथ आ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। कांग्रेस एक है, संगठित है। कई और लोग, दुर्गेश आचार्य जी है, ये नामी वकील भी है, इनसे पूछेंगे किस तरह की जो सरकार ने काम किया है, आपकी जो समस्याएं थी, आपकी अपेक्षाएं थी, उस पर कांग्रेस सरकार कितना खरा उतरी है, और जो अभी विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसमें किस तरह की बयान देखी जा रही है? देखिए, हमारे राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत साहब जब से सत्ता में आए, उन्होंने मुख्यमंत्री का जो जिम्मा संभाला, उसके बाद सबसे बड़ा जो भी काम है वो चिरंजीवी योजना। हार्ट के जो बाईपास के ऑपरेशन होते थे, जिनके बाईपास सर्जरी होती थी, उनके 1.5-2 लाख रुपए खर्चा लगता था। जैसलमेर में ऐसे कई लोग हैं जो गुजरात की तरफ या जयपुर बड़े बड़े शहरों में पलायन करते थे, उनकी बाईपास की सर्जरी चिरंजीवी की पॉलिसी के तहत फ्री में हुई। हर आदमी का 1.5 लाख रुपया बच गया तो वो तो गंगा नहा गया। हमारे जहाँ नौकल विधायक है रूपाराम जी, इन्होंने मेडिकल के क्षेत्र में डॉक्टर है, जो बीजेपी के शासन में बिल्कुल डॉक्टर नहीं थे, आज फिजिशियन 4 है, ऑर्थोपेडिशियन हड्डियों के डॉक्टर है वो 3-4 डॉक्टर है, और बच्चों के डॉक्टर है वो 4-5 डॉक्टर है, सर्जन है 3-4 डॉक्टर है। और नलकूपों में जगह जगह पाइपलाइन है, जहाँ लीकेज थी वहाँ रोडों में नई रोडों का निर्माण कार्य करवाया, DI पाइपलाइन पानी की डाली, GSS सैंक्शन किए, नए नलकूप एमएलए साहब ने स्वीकृत किए, मूलभूत सुविधाओं को लेकर। तो कुल मिला के आप ये कहना चाहेंगे कांग्रेस सरकार ने बेहतर काम किया है, लेकिन यदि सरकार बदली जाती है तो आपको कितना उससे फायदा और हो? देखो साहब, सरकार बनना नहीं बनना वो जनता के हाथ में है, लेकिन विधायक महोदय ने जैसलमेर के लिए काम में कोई कमी नहीं रखी। ये लोग काम दिखते हैं। हमारे जैसलमेर में यूनियन चौराहे से खुड़ी रोड सिंगल रोड थी, 15 साल से बीजेपी का शासन था, उन्होंने कभी उस रोड को डबल बनाने का प्रयास ही नहीं किया। अब बरमसर बेसा की रोड है, उसको डबल कर दिया। सम रोड 4 लाइन बन रही है, शहर के चारों तरफ की रोडें बेहतर कर दी, ऑर्नामेंटल लाइटें लगी डिवाइडर पे, इससे बेहतर क्या काम हुआ? हम कई और लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे किस तरह की जो योजना है, किस तरह की वो है, किस तरह की जो है कांग्रेस सरकार ने काम किया है, किस प्रकार की योजना है जो अशोक गहलोत ने दी है, कितने वो खरे उतरे, कितना नंबर देना चाहेंगे आप उनको? मैं उनको 100 में से 100 नंबर दूंगा। और जहाँ तक बात करें जैसलमेर विधायक की, तो जैसलमेर विधायक ने जो 5 साल में कार्य किए हैं, उनको पूरे 5 साल मिले ही नहीं है। 2 साल तो उनके कोरोना में चले गए, बाकी के मिले 3 साल। 3 साल में जितने काम उन्होंने किए आज तक 10 साल 20 साल में कोई भी विधायक है उसने आज तक कोई काम नहीं किया ऐसा। तो इसलिए जैसलमेर में विकास की जो गंगा बहाई है, जैसलमेर जिले में हर एक व्यक्ति को रूपाराम जी को वोट देना चाहिए और उनको सहयोग करना चाहिए। लेकिन जो बीजेपी के छोटू सिंह जी है, वो 2 बार भी एमएलए रह चुके हैं, इस बार फिर वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारा कहना यही है कि 10 साल में रह के भी उन्होंने जैसलमेर जिले के लिए मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा कार्य किया है। अगर किया भी है तो छोटू सिंह को अपना एक रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए पब्लिक को, जैसे रूपाराम जी ने किताब साहब का रिपोर्ट कार्ड दिया है अपना। कई और लोग हैं, उनसे पूछेंगे किस तरह की जो है सरकार कर रही है, आपकी अपेक्षा। युवा वर्ग पे कहते हैं कई पेपर लीक हुए, कई प्रकार की जो
लोगों की कुठरा खाती, रोजगार नहीं मिले। पेपर लीक हुए, उसके लिए राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने एसओजी टीम बनाई और पेपर लीक के लिए एक नया संगठन बनाया जो इसकी पूरी तरह से जांच कर सके। और एक ऐसा है कि जिससे युवाओं को जरूरत होती है शिक्षा और चिकित्सा की, बाकी सब चीजों में कुछ नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ के विधायक ने खुद एमएलए फंड से कई उपकरण नए लाए हैं जो हॉस्पिटल में हैं, और चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसे मतलब नए उपकरण लाए गए। और शिक्षा के क्षेत्र में आजादी के बाद से जैसलमेर में 2 महाविद्यालय थे, तो और नवीन महाविद्यालय बनाए गए और 715 टीचर्स की यहाँ पे भर्ती की गई है। 3rd ग्रेड टीचर 100% है यहाँ पे। सरकार यदि बीजेपी की आती है, यदि, क्योंकि एक बार ये कहा जाता है, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, राजस्थान में परंपरा चल रही है, तो बीजेपी सरकार आती है तो किस तरह युवाओं पे काम करेगी? बीजेपी सरकार की जैसे अब हम जैसे पहले थे, तो उनकी सरकार में ये चीज दिखने को बात थी कि जैसे आप से 10 साल छोटू सिंह जी थे, तो वो मतलब एक भी कॉलेज यहाँ पे नहीं ला चुके। और ऐसा था कि गाइड को नए यहाँ पे रोजगार के क्षेत्र में गाइडों को नए लाइसेंस दिलवाए गए हैं। और मतलब शिक्षा के क्षेत्र में आप एक बात ये ले सकते हैं कि हमारी जो प्राचीन भाषा है संस्कृत, उसके लिए एक महाविद्यालय खुल रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें है ना लिमिटेड संख्या है। आज मैं खुद हूँ तो मैं है ना एमकॉम कर चुका हूँ इकोनॉमिक्स में यहाँ की कॉलेज से, और मैं एमए भी कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स में, तो मुझे आगे फेलोशिप के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और नए संकाय खोले गए अपने इस गवर्नमेंट कॉलेज में, जैसे संस्कृत, उर्दू और होम साइंस, इस तरह के। कई और लोग पूछेंगे, बात करेंगे, कई और लोग जो खड़े हैं यहाँ पे, ये बहुत बड़ी जो इलाका है, यहाँ पे कई लोग मिल रहे हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? सरकार, चुनाव हो रहे हैं, सरकार बदल सकती है, नहीं बदल सकती है, कांग्रेस की सरकार रही है, किस तरह की उम्मीदें रही है आपकी? जैसा अभी राजस्थान में माहौल देख रहे हैं टीवी चैनलों के, मीडिया के माध्यम से, लग रहा है कि वापस कांग्रेस सरकार रिपीट कर रही है। और हमारे यहाँ से भी, जैसलमेर से भी विधायक, उम्मीद है कि भाई विधायक रिपीट हो जाएंगे। किस तरह की कांग्रेस सरकार ने काम किया है? कांग्रेस सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया, हर विषय, हर जो पक्ष था उसको लेकर के उन्होंने चला, किसान हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे चिकित्सा के मामले में हो, सब क्षेत्रों में उन्होंने काम किया। और इसलिए लगता है कि भाई वापस रिपीट हो सकती है। छोटू सिंह जी इस बार बीजेपी के कैंडिडेट जो है वो रूपाराम जी के सामने है, तो किस तरह की जो है उम्मीद है कि छोटू सिंह जी चयन होते हैं या रूपाराम जी, तो दोनों में से जो भी हो, किले के लोगों के लिए कितना कोई काम करेगा? किले में पहले छोटू सिंह जी 10 साल रहे हैं, किले के लिए उन्होंने कुछ काम नहीं किया, केवल और केवल ब्राह्मणों को ऐसे क्या पैर छूते रहे, पैर छूते के पैर पगे लगो करके चले गए, किसी का कोई काम नहीं किया। पहले हमारा कभी भी काम पड़ा तो उन्होंने कोई नहीं किया, 10 साल वो रहे। हमारे जब किले में विकास के लिए हम जो मकान हमारी जीर्ण शीर्ण स्थिति में हो जाता था, टीप भी करानी होती थी तो हमको परमिशन नहीं मिलती थी। अब हमारे लिए सरलीकरण हुआ, कुछ हमने मकान के लिए नव निर्माण भी किए, कुछ छोटे मोटे टीप टाप करनी थी, लेटरिन बाथरूम किसी के घर में नहीं थे, वो भी बनने शुरू हो गए। तो हमारा अच्छा काम रूपाराम जी ने करवाया, सहयोग से, सभी के सहयोग से जो है धीरे धीरे हमारा काम हो रहा है। रहते हैं हम लोग यहाँ, लिविंग फोर्ट है, तो हमारे कई प्रकार की तकलीफें रहती है, पानी बिजली की, वो भी इन्होंने हमारे सरलीकरण करवाया। उसके लिए कनेक्शन नहीं हो रहे थे, अभी हमारे यहाँ 3 फेज के भी कनेक्शन होने शुरू हो गए। तो अच्छा काम हमारे को अभी इसी कार्यकाल में मिला है। कई और लोग उनसे पूछेंगे सरकार किस तरह रही है, आने वाली सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार कांग्रेस की बहुत बढ़िया सरकार रही है। रूपाराम जी ने, हमारे विधायक साहब ने, जो 5 साल है कार्यकारिणी में, उसमें 3 साल तो लॉकडाउन में चला गया। पिछले 2 साल में इतना इन्होंने काम कराया है जिसकी कोई हद नहीं है। जो बीजेपी सरकार 10 साल में काम नहीं कर सकी, वो 5 साल में कर, विधायक साहब रूपाराम जी 5 साल में कार्यकारिणी बहुत अच्छा कार्य किया। लोगों को पट्टे भी दिलाए गए हुए, और जो बेरोजगार थे, जो गाइडिंग करते थे, उनको लाइसेंस भी दिया गया, सबको उनको रोजगार दिया गया। और ग्रामीण में देखे जाए तो ग्रामीण में बहुत अच्छा काम किया हमारे विधायक रूपाराम जी ने। सरकार किसी की भी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, आपकी कितनी उम्मीद है? क्योंकि एमएलए अभी रूपाराम जी है और उनके सामने जो खड़े हैं छोटू सिंह जी है। यदि छोटू सिंह जी जीतते हैं तो आपको वो कितना फायदा कर सकते हैं? छोटू सिंह जी पहली बात है जीते भी नहीं, क्योंकि 10 साल हो गया, उन्होंने कोई प्रकार का काम भी नहीं कराया। ये जनता जो काम कराती है उसके साथ में होती है। अभी आप भी देख लो, देखो कितने लोग है, पब्लिक, ये सब जनता काम के पीछे है। हमारे विधायक साहब रूपाराम जी ने इतना काम कराया है, जो देख लो, पब्लिक खुद कितनी यहाँ पे देख लीजिए। और छोटू सिंह भी होते हैं, उसमें भी पब्लिक देख लीजिए। जनता ये चाहती है विकास होना चाहिए शहर का, और कुछ नहीं है। उसके विकास के पीछे विधायक साहब रूपाराम जी हमारे दोबारा वापस रिपीट होंगे। कई और लोग उनसे पूछेंगे बात, किले के और एक और मोदी है शेखर आचार्य, उनसे पूछेंगे, किले में रहते हैं, कई सालों से रह रहे हो, किस तरह की समस्या है और कितने एमएलए आए यहाँ पर? कई एमएलए आए, छोटू सिंह जी जो पहले अभी एक कैंडिडेट भी है, 2 बार एमएलए रह चुके हैं, रूपाराम जी 5 साल रहे, क्या कहना चाहेंगे?
जब भी ये चुनाव के टाइम काफी टाइम आते हैं, उसके बाद में फिर काफी, जैसे रूपाराम जी भी 3-4 साल बाद भी आए थे, अभी बीच में आ नहीं सके थे। यहाँ किले पे आने के बाद कई समस्याओं से बताई गई। जैसे सबसे पहली समस्या यहीं पे कि हम मरम्मत भी करने नहीं देते, पुरातत्व विभाग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कोई भी काम करने जाते हैं पहला नोटिस आ जाता है, और जब भी कोई आसपास की कोई, और ऐसा नहीं कि हम किले वाले ही एक दूसरे को शिकायत करते हैं, आगे से ही हमको सबको नोटिस दिया जाते हैं और किसी पर काम नहीं आते। हाँ, आपकी लाइट और पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है, इसमें कोई कमी दिन कहते जो भी रूलिंग एमएलए रूपाराम जी, उन्होंने कई अच्छे काम किए, लाइट पानी कई बिजली के कई कार्य। हाँ, पानी की सबसे बेस्ट, सबसे अभी जो कई सालों से, अभी पिछले 3-4 साल में पानी की सबसे अच्छी सुविधा है किले के ऊपर। अगर कोई प्रकार की शिकायत नहीं है पानी के अंदर, और लाइट की भी बहुत अच्छी है। लेकिन हाँ, ये है कि जो मरम्मत का काम अगर थोड़ा हमको दे दे, या कोई नल कनेक्शन वगैरह नए वापस देते नहीं, लाइट कनेक्शन देते नहीं, उसकी थोड़ी अगर हमारी आगे बात रखे रूपाराम जी, वैसे काफ़ी किले वाले अभी सहयोग करेंगे और आगे भी बाबे जाओ तो जरूर जीतेंगे भी। आने वाला एमएलए कैसा हो, आपकी कितनी कसौटी भी खरा होते हैं? बिल्कुल रूपाराम जी जैसा, बाकायदा रूपाराम जी बेस्ट मेरे नज़र। कई और लोग हैं, उनसे पूछेंगे, बात करेंगे। और भी कई नागरिक हैं यहाँ पे, उनसे पूछेंगे इस बार किस तरह जो है एमएलए ने काम किया है, कांग्रेस सरकार किस तरह रही है, और आने वाला जो सरकार कैसी होगी। कांग्रेस सरकार और एमएलए का जो माहौल है आप लोग देख ही रहे हैं पीछे, जिस तरीके से लोगों में उत्साह है, ये अपने आप में ही उत्साह है लोगों की, उनके काम की वजह से। जो काम उन्होंने पिछले 5 सालों में किए हैं वो पिछले 50 सालों में भी वो काम नहीं हुए हैं। इतने काम इस 5 सालों में कांग्रेस सरकार ने और हमारे विधायक महोदय ने यहाँ करवाए। लेकिन राजस्थान में कहते हैं एक बार बीजेपी, बार कांग्रेस, हो सकता है बीजेपी सरकार आए। इस बार वो नहीं होगा। इस बार रिवाज जो है वो बदल जाएगा और इस बार राज जो है फिर से रिपीट होगा, क्योंकि लोगों में खुद में वो उत्साह है। चाहे वो कोई भी कांग्रेस के कितने ही कार्य हैं जो अब गिनाने में तो समय इतना लग जाएगा जितना है नहीं समय, पर इस बार राज रिपीट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी जो छोटू सिंह जी कैंडिडेट है वो पहले 2 बार यहाँ पे एमएलए रह चुके हैं, यहाँ पे 10 साल का कार्यकाल रहा है, तो किस तरह यहाँ की पब्लिक के काम हुए थे, इस बार फिर वो कैंडिडेट है। वो कार्य सारे पटल पे हैं, आप लोग देख सकते हैं कि 10 सालों में क्या कार्य हुए। आप 10 साल के, मैं तो पिछले 50 सालों की बात कर रहा हूँ। आप पिछले 50 सालों के काम और इन 5 सालों के काम को अगर आकलन करेंगे ना, ये 5 साल के काम उनसे ज्यादा है। कई और लोग उनसे पूछेंगे किस तरह की जो काम हुए हैं, पूछेंगे किस तरह सरकार किस तरह काम किया, यहाँ के एमएलए ने किस तरह काम किया। वो तो हमारे किले में कोई एमएलए ने काम किया, किसी पार्षद ने काम किया। हमारा काम तो राम भरोसे हिंदू अटेल होता है, इस कारण हमारे किले के ऊपर नपा आया था एमएलए साहब रूपाराम जी को। एक बार हमने कहे थे तो उन्होंने इसी जगह पे कहे थे हमको कि ना तुम्हारे वोटों की जरूरत है हमको, और न तुम्हारे से मेरे को वोट के लिए आऊंगा मैं कभी मांगने। इस कारण न तो हमको ऐसे एमएलए से जरूरत है, न हमको हमारे किसी से काम है। हमको तो काम हमारे बलबूते पे जो प्रशासनिक आते हैं अधिकारी कलेक्टर वगैरह वही अपने आप काम करते हैं। इसके लिए हमको न तो रूपाराम जी ने काम किए न वो किए, इसके लिए हमको कोई ऐसे एमएलए की जरूरत है न हमारा कोई काम है, न हम भूमाफिया है, न हमको किले के हुए। इसके लिए हमारे को किसी एमएलए से जरूरत नहीं। लेकिन दो बार एमएलए छोटू सिंह जी भी रहे हैं यहाँ पे 2 बार, तो उन्होंने भी कोई काम आपके लिए किए कि नहीं किए? छोटू सिंह जी हमारे लिए काम किए नहीं किए बरोबर है, लेकिन हमारे लिए कोई एमएलए कोई एमपी ने काम वगैरह नहीं किया। हमारा काम तो भारत सरकार की वजह से होता है, और इस कारण हमारे लिए न कोई एमएलए। ये थे सोनार किले के वासिंदे जो बता रहे थे कि जो वर्तमान एमएलए रूपाराम जी है, इन्होंने इनके लिए कई कार्य किए, ऐसे कार्य किए हैं जो कई वर्षों से नहीं हुए थे। खासकर जो बिजली और पानी की जो सबसे बड़ी इनकी समस्या थी उसको दूर किया है। तो ये जो है ये वर्तमान विधायक के बहुत बड़े कायल है यहाँ के वासिंदे। इन्होंने एक सुर में लगभग सभी ने रूपाराम जी के कार्य के, कांग्रेस के कार्य की बहुत तारीफ की है। हालांकि इन्होंने बताया कि छोटू सिंह जी जो वर्तमान बीजेपी के कैंडिडेट है वो यहाँ पे 10 साल यानी 2 मरतबा यहाँ पे एमएलए रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने इनकी किले के वासियों की सुध नहीं ली है। ये यहाँ के लोगों का कहना है। सरकार कोई भी आए, लेकिन ये चाहते हैं कि इनकी जो कार्य होने चाहिए, इनकी जो समस्या है उसका निदान होना चाहिए। और सबसे बड़ी इनको जो परमिशन की दिक्कत है, इनके निर्माण, तो उसकी रिपेयरिंग के लिए इनको कहीं की दर भटकना पड़ता है। तो इनकी ये बात है कि जो भी एमएलए है, जो भी सरकार है, वो इनकी सुध ले। जो इनके साथ इनके कार्य को ध्यान देगा वो हमेशा वो उनके साथ रहेंगे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। वर्तमान में ये जो कांग्रेस रूपाराम का जो कार्यशैली से काफी खुश है। खासकर ओरों पे जो काम हुआ है, कई लोगों ने बताया कि ओरों पे बहुत बढ़िया काम हुआ है। पर्यावरण को बचाने के लिए ओरों पे कई उम्मीद थी, राज्यसभा में दर्ज नहीं थी, वर्तमान एमएलए रूपाराम ने वो दर्ज करवा के एक बहुत ही अनुकरणीय कार्य किया है, उसके भी ये कायल है। तो कुल मिला के इन जो किले के जो वासिंदे, यहाँ की जो पब्लिक रहती है, लिविंग कोर्ट है, उसके लोगों का कहना है कि वर्तमान विधायक ने बहुत ही बेहतर कार्य किया है। और कांग्रेस ने जो कई योजनाएं दी है वो भी कई बेहतरी है। खासकर जो हेल्थ की स्कीम है, हेल्थ बीमा वाली, वो भी कई तरह से लोगों को फायदेमंद साबित हो रही है।
विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।